2 लेना है। अब हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो देखिए अभी जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो कुछ ऐसे पॉलीमर बनाए गए जो बायोडिग्रेडेबल हो, क्योंकि इन्वायरमेंट हम नहीं चाहते कि हार्म हो। तो इसका जो है एग्जांपल आप बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जानते हैं पहले से ही, क्योंकि पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे आप पढ़े थे प्रोटीन हो गए और न्यूक्लिक एसिड हो गए, सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं। तो देखिए इसका जो है पहला एग्जांपल आपको याद ही होगा, PHBB। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आपको इसको मोनोमर पता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलेरेट। तो आप यहाँ पे ये देखिए क्या है, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक। तो ये क्या हो गया, ये इसका नाम दे देंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्या देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। और ये लिखिए इधर, इसका नाम क्या देंगे, हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोक्सी इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो इसका नाम क्या देंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये जो वेलेरिक एसिड होता है ना, ये मतलब वेलेरिक, ये जो शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है 5, मतलब ये पेंटेन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, फिर वही लॉजिक लगा देंगे, आपका ये PHBB का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ इसमें खास नहीं है, बस घुमा फिरा के बनाना है। क्या करना है, घुमा फिरा के। तो अगर इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे एक जो फंक्शनल ग्रुप है ये एसिडिक है और ये अल्कोहल है, और यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे अल्कोहल है। तो बस क्या करना है, यहाँ से एक इसको फ्री कर दीजिए और एक OH वाला फ्री कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो मतलब एक ये COH इसके साथ जोड़ दीजिए। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो आपको मतलब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट करके, ब्रेक नहीं मतलब घुमा फिरा के स्ट्रक्चर को इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये आपके लिए है, आप इसको बना के देख लीजिए। अब दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसे आपको याद रखना है। तो नाइलॉन 2 क्या बता रहा है, कार्बन को बता रहा है, और 6 क्या बता रहा है, ये भी कार्बन को ही बताएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एमिनो एसिड होता है, किस एमिनो एसिड, जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड का बना होता है। तो मतलब ये कुछ इसी तरीके जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाए गए हैं, ये कुछ नेचुरल पॉलीमर से ही बनाए गए हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इसमें हमें क्या रखना है याद, जो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, तो ये किससे रिलेटेड होंगे, एमिनो एसिड से। तो पहला क्या हो गया, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हो गया, ले लेते हैं ग्लाइसिन। तो ये 2 कार्बन का होता है। तो ये कार्बन हो गया, एक COH लगा दीजिए, एक NH2 लगा दीजिए, ये एमिनो एसिड बन गया। और दूसरा क्या होगा, एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो इसमें भी क्या करिए, NH2 और यहाँ बीच में कार्बन रख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, COH लिख दीजिए। तो एक कार्बन ये हो गया, तो यानी बीच में कितना कार्बन लिखना पड़ेगा, 5। अब इसको जो है आप इसी तरीके से जैसे बताया था, NH2 है तो इसका एक H हटा दीजिए और COH, आप इसका पॉलीमर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे सम अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ से JEE मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार नहीं बहुत बार आया है, मुझे एक ही बार का याद है। तो यहाँ पे देखिए ग्लिप्टल। अब देखिए ग्लिप्टल, ये देखिए इसमें क्या है, पेंट और लिक्कर का इस्तेमाल करना है। किसका, पेंट और लिक्कर, यही क्वेश्चन आया था JEE मेंस में। तो यहाँ पे देखिए G पेंट, ये देखिए PR है ना और L आ रहा है, तो उसको लिक्कर क्या है, लिक्कर एक मतलब ये भी पेंट ही होता है, थोड़ा इसमें ग्लॉसी लुक होता है। अब बेकेलाइट, बेकेलाइट का बताया था, बेक करना है तो बेक यूटेंसिल्स को का हैंडल जो होता है वो हो गया। और EL से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, जैसे कंप्यूटर डिस्क वगैरह और स्विचेस वगैरह हो गए। और क्योंकि ये
इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या होता है कि जैसे हीट करने पर ये ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है। अब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका हम अनब्रेकेबल कप्स बनाते हैं। और यूरिया एक और था ना जिससे अनब्रेकेबल बनाते हैं, उसका नाम है क्या है, मिलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर से भी अनब्रेकेबल क्रॉकरीज भी बनाते हैं। पीवीसी आप जानते ही हैं, पीवीसी मतलब पाइप आता है, रेन कोट्स बनाने के काम में आता है। अच्छा, ये विनाइल फ्लोरिंग, ये क्या होता है, जो पहले क्या होता था, ज़मीन पर टाइल्स के जगह एक फ्लोर बिछाते थे प्लास्टिक का, और जिसे हम क्या बोलते हैं, विनाइल फ्लोरिंग बोलते हैं। अब जैसे पॉलीस्टाइरीन आ गया तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेयर करना है, और क्या, टेलीविज़न को। तो यहाँ पे आ गया टेलीविज़न, कैबिनेट्स हो गया, रेडियो हो गया, और कुछ रैपिंग मटेरियल भी बनाने, मतलब बांधने के काम में, जो कि इंसुलेटर का काम करते हैं। पॉलीप्रोपीन का जो है इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका जो है देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये आ गया तो इसमें खुद ही रोप आ रहा है, तो फिर रस्सी बनाते हैं, रस्सी बना लिए।